बाप बेटा बहुत परेशान थे क्योंकि वो गांव से इतने दूर तो आ गए थे सिर्फ अपने मोबाइल की खातिर जो बाप ने अपने बेटे को लेके दिया। लेकिन अब मसला ये था कि इन्होंने वापस भी जाना था और अंधेरा होने वाला था, शाम आखिर में लगी हुई थी और इन्होंने अपने घर भी लाजमी वापस जाना था। अब ये दोनों परेशान थे, सोच रहे थे कि हम उस जंगल को कैसे पार करके जाएंगे। और दोनों ने यही फ़ैसला किया कि हम इस जंगल को पार करके वापस चले जाएंगे। उस दिन दोनों बाप बेटा जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जंगल बहुत भयानक था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग कहाँ जाएं। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि हम जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन क्या करते, इनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे घर तक पहुंचेंगे। के बाद दोनों बाप बेटा जंगल की तरफ आ गए और ये जंगल इतना घना था कि वो दोनों खुद भी परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। उनसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब कहाँ जाएं। वो जहाँ भी जाते उन्हें जंगल ही जंगल मिलता और एक पुरस्कार जंगल था ये। उसके बाद ये बाप परेशान हो गए, बेटा क्या करें, कहाँ जाएं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रही घर कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम किधर जाएंगे, हम कहाँ भटकते रहेंगे इस जंगल में। ये तो बहुत खौफनाक जंगल है, इसके बारे में मुझे सारे बुज़ुर्ग कहानियाँ सुनाते थे कि ये ख़तरनाक जंगल है, यहाँ कुछ भी होता है, यहाँ ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, मैं क्या करूँ। बेटा अब कोई तरीका सोचो जो हम यहाँ से बाहर निकलें। अब्बू मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन अब कहाँ जाएं। मैं तो यहाँ पे तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, ना कोई टावर है ना कोई सिग्नल है। यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, ना कोई सड़क नज़र आ रही है, ना कोई रोड नज़र आ रही है। अब जाएं भी तो जाएं कहाँ। हाय अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। अब समझ नहीं आ रही, देखें क्या होता है। बेटा जैसे ही जंगल में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें एक तांत्रिक नज़र आता है और ये उसे देख के डर जाते हैं। ये सोचते हैं भला इस जंगल में ये बंदा कहाँ से आ गया है। अब सोचने की भी बात है कि इस वीरान जंगल में जहाँ ना कोई सड़क ना कुछ, ये बंदा कहाँ से आ गया है। तो ये तांत्रिक खुद बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तुम लोग यहाँ आए हो और तुम लोग अब बच के यहाँ से नहीं जा सकते। ये जो खंजर है इससे मैं सारा अलग करता हूँ और तुम लोगों का भी ऐसा ही होगा। मैं तुम लोगों की भी गर्दन अलग कर लूँगा और यहाँ पे बलि चढ़ाऊँगा। बलि से मुझे दोबारा नया जीवन मिलेगा जिससे मैं लंबी उम्र पाऊँगा। और अभी तक यहाँ जो आता है वो बच के नहीं जाता। तुम कभी बच के नहीं जा सकते दोबारा। ये जंगल मेरा है, मेरा, और मैं तुम दोनों की गर्दन अभी उड़ाने वाला हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या तुम लोगों की। अंकल अंकल ऐसा ना करें। मेरे पापा ने मुझे मोबाइल फ़ोन लेके दिया था बड़ी ख्वाहिशों से, तो हमें हमें हम भटक गए हैं, हम ऐसे नहीं हैं। आप हमें माफ़ कर दें, हमें जाने दें प्लीज़। मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा बच्चा कब आएगा। तो आप प्लीज़ कोई रहम करें, आप हमें ऐसे ना करें ना प्लीज़। हम अच्छे इंसान हैं, हम बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं हैं, तो कुछ रहम करें प्लीज़। हाँ मेरा बेटा सही कह रहा है, हम बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। मैं तो गांव से दूसरे गांव आया था, मोबाइल की ख्वाहिश थी बच्चे की, वो पूरी करनी थी। बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था मोबाइल लेना है, तो मैं दूसरे रास्ते से आया था, लेकिन वो सैलाब की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है। अब यही रास्ता बचा था, हमारे पास रहने की जगह भी नहीं थी, हमने वापस जाना था। तो तुम लोग हम पे कुछ रहम करो, हमें ना मारो। हम दोनों बहुत शरीफ हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, तो प्लीज़ कुछ कुछ ऐसा ना करें कि हम लोग मतलब कि आप तुम हमें मार दो। अबे जा, तू गया बच्चे, तू गया। तुम दोनों बातें कर रहे हो ना, बच के नहीं जा सकते तुम लोग, यहीं पे इस तरह बैठ जाओ, समझ आइए ना। अभी तुम लोगों के साथ जो होगा ना फिर देखना क्या होता है। अब
तुम लोगों की एक एक उंगली, एक एक बाजू, एक एक टांग का हिस्सा, आंखें बाहर निकालूंगा और यहाँ पे बलि चढ़ाऊंगा। और इंतज़ाम कर लो। और अब कहीं नहीं जा सकते तुम लोग समझो कि मर चुके इस टाइम। तुम लोग मरे हुए लोग हो इस वक्त, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। तुम लोगों की भी आंखें भी बाहर निकलेंगी, देखना। इतनी देर गुजरती है तो चुड़ैल भी आ जाती है, जो कि तांत्रिक की साथी होती है। और ये दोनों इन माँ बेटा को घेर लेते हैं। बाप बेटा को घेरने के बाद इनका मकसद कुछ और था। तांत्रिक ये सब बताना चाहता है कि अब हमने तुम्हें घेर लिया तो अब हम तुम्हें काट खाएंगे। ये दोनों तांत्रिक और चुड़ैल दोनों मिल के जंगल में बहुत से लोगों को मार चुके हैं। और तांत्रिक चुड़ैल के ज़रिए ये सब काम करवाता है, क्योंकि चुड़ैल में एक ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल चुड़ैल करके खून पीती है और तांत्रिक बलि देता है। इन दोनों ने मिलके ये काम किया और ये जंगल को एक नर्क बनाया। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों का आखिरी टाइम आ गया। कुछ ही देर में तुम लोगों की बलि भी चढ़ेगी और चुड़ैल तुम लोगों को खा पी जाएगी। और ये चुड़ैल इतनी जालिम है कि ये किसी को नहीं छोड़ती। इसके खंजर का एक वार तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा दोनों बाप बेटा को। यहाँ ना पुलिस आती है, ना कोई बंदा आता है, कोई भी नहीं आता। बस यहाँ अगर आती है तो मौत आती है लोगों की, और कुछ भी नहीं आता। अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ और भी सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को अजियत दे के मारूंगा। अंकल नहीं करें ना ऐसा, मैं बहुत डर गया हूँ। प्लीज़, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, कोई ज़िंदगी नहीं देखी, मतलब कुछ भी दुनिया में भी नहीं देखी, और आप हमें मारने पे आ गए हैं। देखें ना, ना करें ऐसा। देखें, ना करें ऐसा प्लीज़। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज़। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा एक बेटा है और कोई भी नहीं है, बीवी है और बस हम लोग ही हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ जाऊँगा यार, आप लोग मुझे मार देंगे। मैंने भी कुछ नहीं देखा अभी। अभी तो बस ये बच्चा हुआ था और ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो जाएगी। और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। ये तांत्रिक तुम्हें माफ़ भी कर देगा ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकती, क्योंकि माफ़ी है ही नहीं यहाँ जंगल में आने की। इस जंगल में जो भी आता है ना, वो ऊपर जाता है, दोबारा नीचे नहीं आता। और तुम लोग कितने खुश नसीब हो कि तुम लोग मरने वाले हो, वो भी मेरे हाथ में है। अब तुम लोगों के साथ आखिरी काम यही होगा कि तुम लोगों को अज़ियत दे के मारना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। और तुम लोगों की एक एक बोटी अलग होगी। तुम लोगों की हड्डियों का राख जो है ना, वो भी नहीं मिलेगा किसी को। सब कुछ इस्तेमाल में आ जाएगा। मैं चाह रही हूँ जल्दी से तुम्हारा खून पीऊँ और ये तांत्रिक तुम्हारी बोटियाँ अलग करे। हम दोनों मिल के यहाँ बंदों को फंसाते हैं। मैंने ही तुम लोगों के वहाँ पे तुम लोगों को ऐसा नज़ारा दिखाया कि तुम लोग रास्ता भटक गए हो। ये सब काम मैं खुद करती हूँ। हाँ, अब तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। तुम लोग बहुत बुरा फंस चुके हो, बहुत बुरा फंस चुके हो। ये सोच के बाप और बेटा दोनों परेशान हो गए थे। अब हम कैसे बच सकते हैं इन दोनों कातिलों से। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम लोग यही कर सकते थे कि ऊपर वाले से दुआ कर सकते थे। दोनों माँ बेटा ने यही सोचा कि अब मौत आने वाली है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाप बेटा दोनों इतने परेशान थे कि वो हार गए थे बिल्कुल। उनके बस में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर सकते हैं। वो हारते जा रहे थे। बस उन्हें अब आखिरी टाइम नज़र आ रहा था कि किस टाइम हम लोग ऊपर जाएंगे और अपने घर भी नहीं जा सकते। अब वो इतने परेशान हो गए थे कि वो यही सोच रहे थे कि कौन कैसे खाएगा, कौन कैसे काटेगा। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगर भागेंगे तो ये तलवार मार देंगे, मतलब कि कहीं भी नहीं जा सकते। बाप बेटा को चुड़ैल ने और तांत्रिक ने बंदी बना लिया था।
اب ان کی زندگی کے آخری لمحات کی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ یہ دونوں جشن منا رہے تھے اور اپنے گھر کے پاس لے آئے تھے، اور یہی چاہ رہے تھے کہ ایک ٹائم شروع ہو تو ہم ان کو کاٹیں گے۔ ان کا ٹائم رات 12 بجے کے بعد شروع ہونا تھا، جس میں ٹوٹل 5 منٹ رہ چکے تھے، اور چڑیل بہت خوش تھی، اور تانترک بھی بہت خوش تھا کہ کافی دنوں بعد یہ انہیں ہاتھ لگے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک مرغی سے کم نہ تھے۔ اور چڑیل ہاں، اب مجھے مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، میں ان کو کھا جاؤں گی اور ان کا شوربہ پیوں گی۔ مجھے خون چوسنا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں دیکھنا ان کے ساتھ کیا کروں گی، اتنا برے طریقے سے کاٹوں گی، ان کی چیخنے کی آوازیں آئیں گی، مجھے اتنا ہی سکون اور طاقت ملے گی۔ ہا 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 ہا، مجھے بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا، یقین کرو۔ ہا ہا ہا، اب مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، میں انہیں کاٹنے والی ہوں۔ 4 منٹ رہ گئے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں، 1 منٹ گزر گیا ہے، 4 منٹ رہ گئے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ چڑیل خوشیاں منا رہی ہے کہ ہم کس ٹائم اس کو ماریں گے، اور تانترک بھی بہت خوش ہے۔ تانترک اپنی خوشی کا بتا نہیں سکتا کہ ہم کیا کریں گے۔ بہرحال اب دیکھیں یہ کیسے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا ہوگا۔ اب میں تم لوگوں کو ایک بات بتا دوں، مرنے کے بعد اوپر جا کے زیادہ شکوہ نہیں کرنے کا، کیا کہ بہت برا مارا، یہ تمہارے نصیب میں تھا مرنا، اب تم دونوں کو مرنا ہی پڑے گا۔ تم لوگ بچ نہیں سکتے کسی صورت بھی، کہیں بھی نہیں جا سکتے تم دونوں۔ یہ نہ سوچنا کہ تم دونوں بچو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی فلم یا ڈرامہ، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا یہ۔ ہاں بس یہ خیال رکھنا کہ تم لوگ ابھی آرام سے، تم بھی چھوٹے نیچے بیٹھ بیٹھ، اب دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو کھڑا تھا نا، میں دل کر رہا تیری ٹانگیں کاٹوں جلدی جلدی۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں چڑیل، 3 منٹ رہ گئے ہیں بس، 3 منٹ بعد ان کی بلی چاڑنی ہے، یہ ساری جگہ خون خون ہو جائے گی، مار دیں گے ہم انہیں۔ پانی کا عالم تھا، باپ اور بیٹا بہت پریشان تھے کہ اب ہم دونوں پھنس چکے ہیں اور ہمارا نکلنا ناممکن ہو گیا۔ باپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کی زندگی تو کم از کم بچا لوں، اپنی نہ بچا سکوں۔ تبھی باپ کے ذہن میں ایک سوچ آئی، ایک اچھا آئیڈیا آیا۔ یار دیکھو، اگر ایک کام کیا جائے کہ تم لوگ اگر زیادہ زندگی جینا چاہتے ہو تو میں کچھ اور لوگوں کو بھی لے آتا ہوں جو یہاں پہ، جن کی تم بلی دو گے اور تم زیادہ طاقتور، موسٹ پاورفل بن جاؤ گے۔ کیا کہتے ہو تم لوگ، کیا آئیڈیا ہے؟ مجھے پتہ ہے میں پھنس چکا ہوں اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، تم میرے سے اچھے بھی بندے تمہیں مل جائیں گے، تم کیا کہتے ہو؟ سوچو، یہ ہم دو ہیں، اگر 10 اور مل جائیں تو کتنی طاقت ہے گی، اور چڑیل صاحبہ بھی صحیح کھا پی سکے گی، صحیح بھوجن کر سکے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں تانترک صاحب؟ بات میں تمہاری دم ہے، لیکن وہ آئیں گے کہاں سے ابھی؟ کیا کرو گے تم ایسا جو آئیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے نہیں آئیں گے، میں کیا کروں، تھوڑا انتظار کر لوں؟ دیکھ لو، تمہاری بات مان کے انتظار کر لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ نہ آئیں، پھر تمہاری آنکھیں باہر نکال کے ہو سکتا ہے میں پیروں کے نیچے کچل دوں، وہ اچھا ہوگا؟ ہاں میں چلو 5 منٹ اور ویٹ کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور تمہیں میں کاٹ دوں گا، ورنہ دیکھتا ہوں، کیا پتہ آ ہی جائیں، تم نے کہا ہو سکتا ہے بات سچ ہو۔ اور چڑیل جسامت میں بہت بڑے تھے، باپ بیٹا دونوں یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے تھے کہ ہم کیسے اپنی جان بچائیں گے، یا کیسے اب ہم اپنے گھر پہنچیں گے۔ چڑیل اور تانترک جسامت میں بڑے ہونے کے ساتھ ہی جادوئی طاقتوں سے مالا مال تھے۔ تانترک اپنی جادوئی طاقت سے چڑیل کو طاقت دیتا تھا، اور چڑیل بھی اپنی جادوئی طاقت سے مختلف طریقے سے بندوں کو یہاں لے کے آتی تھی جو ان کے نوالے بنتے تھے۔ اب تک انہوں نے 2,500 سے 3,000 لوگوں کو کھا لیا تھا اور ان کے ڈھانچے بھی غائب کر دیے تھے۔ اب یہی سوچ رہے تھے، اب تانترک بس منہ میں اس کے پانی تھا کہ کس ٹائم کیا ہوگا، لیکن وہ ان دو سے اپنی پیٹ کی
भूख को मिटा नहीं सकता था, क्योंकि इनके जिस्म के कुछ खास अज़ा होते हैं वो तांत्रिक को ज़रूरत होते हैं और वो ज़्यादा मकदार में होते हैं। तांत्रिक सोच रहा था इन दोनों के ज़रिए अगर और भी बंदे आ लें तो वो क्या कह सकते हैं। तांत्रिक ने यही सोचा और तांत्रिक ने इनको मौका देने की कोशिश की कि इनको मौका दिया जाए ताकि ये लोग और भी तरीके से उन बंदों को बुला लें। तांत्रिक, अगर तुम एक काम करो कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर तुम दोनों मुझे अपनी तलवारें दे दो तो, और मेरा जो बच्चा है वो मोबाइल फ़ोन से कॉल करेगा, वो कॉल करके उनको बुला लेगा। यहाँ पे 10-15 बंदे हैं, वो तुम लोग लेकिन अपनी तलवारें मुझे देना, क्योंकि वो जब हमारे हाथ में तलवार देखेंगे ना तो वो इजी हो जाएंगे। आप लोगों के हाथ में जब तलवार देखेंगे ना तो वो डर जाएंगे। वो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं दोनों, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन करें। इससे आपके पास बंदे भी आ जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और हमें तो मरना ही मरना है, चलो हमने कहा इससे अच्छा हम अकेले क्यों मरें, तो वो लोग भी मरे ना, जो 10-15 लोग हैं वो भी आए हुए हमारे उधर पीछे आए हुए, तो वो आ जाएंगे फ़ौरन। क्या कहते हो आप तांत्रिक? वो आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन देख लो कोई धोखा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें तलवारें दे दूंगा और हाँ, उन्हें फ़ोन करो, कॉल करो, जो भी करना करो अपने वो करके, ताकि हमारे पास आए और हम उन्हें खाएंगे। हाँ, धोखाधड़ी नहीं करनी, धोखाधड़ी करिएगा ना फंसेगा तो ही, क्योंकि हमें कुछ नहीं होगा। ये जादुई तलवारें हैं, याद रखना, इन जादुई तलवारें ये बड़ी ख़ास तलवारें हैं, ये किसी को भी कुछ भी कर सकती हैं। और हाँ, इसका ऑपोजिट इस्तेमाल नहीं करना, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सोच के अब उसके बाप के अंदर बहुत तसल्ली आ गई थी। उसने सोचा यही हमारे पास आखिरी मौका है कि मैं अपने बच्चे को बचा सकता हूँ। तो यही इनके पास एक आखिरी मौका था। और अभी उसने यही सोचा कि मैं अपने बच्चे को कहूँ कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करे और झूठ मूठ के उन बंदों को बुलाने की कोशिश करे। इशारे में अपने बेटे को सारी बात समझाती थी और बेटा समझ गया था कि मैंने क्या करना है। इसी सूरत में बाप ने बेटे से कहा, बेटा जल्दी करो, उन्हें कॉल करके बुलाओ, कहो इधर सब अमन सुकून है और बहुत सी खाने की चीज़ें भी हैं और एक अच्छी यहाँ पे एक पार्टी हो रही है, कुछ ऐसा बच्चे ऐसा कहो कि वो लोग इधर आ जाएं। तो ये बस ताकि जल्दी जल्दी हमें खाएं पिएं और हमें फ़ारग करें, कब तक हम लोग टेंशन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग इधर आ जाएं, इधर बहुत खाना है, बहुत कुछ है, इधर बहुत पैसे लोग दे रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे ख़जाना भी है। तो आप लोग इधर आ जाएं। आप लोग कब आएंगे? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सलमान बात कर रहा हूँ, सलमान। हाँ, पहचाना? हाँ, सही सही। तो आप लोग इधर आ जाएं, इधर घर है, एक फार्म हाउस भी है, बहुत अच्छा सा एडवेंचर है। तो आप लोग इधर आएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप लोग सुकून से रहेंगे और उसके बाद एक दिन ठहरेंगे और अगले दिन चले जाएंगे। मैंने बता दिया है, वो कह रहे हैं कि हम बस पहुँचने वाले हैं और वो कह रहे थे कि कोई यहाँ मसला ना हो, इसलिए आप लोग ये तलवारें हमें दे देना ना, ताकि वो लोग ना डरें। तो कब करेंगे? बस जल्दी करें ताकि हमारी भी मतलब कि आप वो बस आप करो करो, जल्दी करें। बेटा घबरा गया था, उससे बात नहीं की जा रही थी कि कैसे वो इन लोगों को क्या कहे। तो इसी सूरत में तांत्रिक ने कहा, हाँ ठीक है, तलवारें देता हूँ, लेकिन ख्याल करना इन तलवारों को कहीं इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जादुई तलवारें हैं और इनका पूरा इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं तुम लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ और ये तलवारें तुम लोगों को देने वाला हूँ, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, याद रखना। हाँ हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी भरोसा करके तलवार इन्हें दे रही हूँ और खबरदार ये तलवारों को पूरा इस्तेमाल नहीं करना, कोई ओपोजिट नहीं करना, वरना तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा और जो लोग आने वाले हैं उनके साथ भी होगा। तो बस जल्दी जल्दी करो और उन्हें बुलाओ, वो आ रहे हैं ना, बस ठीक है, मैं तुम्हें तलवारें दे रही हूँ। बेटा दोनों ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। अब उन्होंने अटैक करना था और इसी अटैक के ज़रिए अब ये बच सकते थे।
ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا کہ جادوئی خنجر سب سے پہلے چھوٹے نے چڑیل کو مارا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے تانترک کو ابو میں نے اس کو مار دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے، ہم نے اس کو مار دیا اور جان چھوٹ جائے گی، اب یہ ایک بہت اچھا کام ہو گیا اور اب ہم آزاد ہو جائیں گے۔ دونوں اندر سے بہت خوش تھے۔ اب انہوں نے یہاں سے کسی طریقے سے جان بچانی تھی، کیونکہ ان دونوں نے ان دونوں کو بیوقوف بنا دیا تھا۔ لیکن یہ پکے پکے مرے نہیں تھے، کیونکہ یہ بھی ایک آتمائیں تھیں، چڑیل اور تانترک۔ چونکہ خنجر میں جادوئی طاقت تھی، اس لیے یہ ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ چیز چھوٹے کے باپ کو پتہ تھی۔ ارے بیٹا، یہ جادوئی خنجر ہیں، یہ کچھ دیر بعد زندے ہو جائیں گے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلیں۔ تو چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جاگ جائیں۔ اب ہم یہاں سے بھاگیں گے تو ہمارا کچھ ہوگا، تو چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، آ جاؤ نکلیں یہاں سے۔ بیٹا دونوں آگے تھے اور اپنے گاؤں میں یہ سب کچھ اپنی امی کو بتایا، اور باپ نے اپنی والدہ کو ساری بات سنائی کہ کیسے ہم لوگ بچے اور کیسے ہم لوگوں نے سب کچھ سامنا کیا۔ وہ زندگی کے آخری لمحات تھے جو انہوں نے دیکھے تھے، اور شکر ہے ہم بچ کے واپس آ گئے۔ اسی لیے ہر جگہ جانے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ کیا وہ جگہ صحیح ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ تم دونوں واپس آ کے، میں تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ میرے بیٹا اور میرا پوترا واپس آ گئے ہیں۔ شکر اللہ کا۔ آئندہ کے بعد آپ احتیاط کیجیے گا اور سب بھی احتیاط کیجیے گا، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔